पापा और काव्या, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं खुद शॉक में था किंजल, मगर पापा और काव्या के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वो सब अब खत्म हो चुका है। हाउ डू यू नो? पापा ने मुझे खुद बताया। पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया था एंड ही हैज एंडेड इट। अगर सब कुछ खत्म हो चुका है तो काव्या उनके पीछे क्यों पड़ी है? आई हैव नो आइडिया किंजल, मगर पीछे तो पड़ी। शादी वाले दिन जबरदस्ती मम्मी पापा के रूम में घुस गई थी। What? पापा उसे समझाने की कोशिश भी कर रहे थे और उसी समय मम्मी कमरे में आ गई एंड मम्मी ने पूरी सिचुएशन को गलत समझ लिया है। मतलब मम्मी के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह? हाँ, मम्मी को लग रहा है कि पापा और काव्या का अफेयर अभी भी चल रहा है। ऑफ कोर्स चल रहा है पारितोष। तुम इतने नाइव कैसे हो सकते हो? अगर दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो काव्या उनकी शादी के हर फंक्शन में क्या कर रही थी? तुम्हें लगता है मेरे पापा झूठ बोल रहे हैं? काव्या ने शादी वाले दिन पापा को मंदिर बुलाया था और पापा नहीं गए। मंदिर? क्यों? शादी करने के लिए। Wait, what? शादी करने के लिए? पारितोष, काव्या इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो तुम्हारे पापा के अप्रूवल के बिना शादी के लिए वहाँ पे रजिस्टर करवाएंगी। पारितोष, तुम्हारे पापा ने तुम्हें एक स्टोरी सुनाई और तुमने उसे सच मान लिया। किंजल, अगर पापा ने कहा कि ब्रेकअप हो चुका है तो ब्रेकअप हो चुका है। चल, मान लिया कि ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन ये कोई स्कूल वाला ब्रेकअप नहीं है कि माफी मांग लो और सब खत्म। उन्हें तुमसे नहीं, तुम्हारी मम्मी से माफी मांगनी चाहिए थी। हाँ तो किंजल, पापा मम्मी को सब कुछ बताने वाले थे। सॉरी टू से पारितोष, तुम जरूरत से ज्यादा बोले और तुम्हारे पापा जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। मैं पापा के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा किंजल। और अपनी मम्मी के बारे में? पारितोष, एक बार अपनी मम्मी के बारे में सोच के देखना। तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। मैं पापा का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ किंजल। मुझे डर लग रहा है पारितोष, जिस तरह तुम अपने पापा को ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो ना, कहीं आगे चल के तुम भी उनके तरह। किंजल प्लीज। समर सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था, वो बहुत इमोशनल है। He won't be able to handle this. पारितोष, जाओ उसे रोको, जाओ। समर, कहाँ गया समर? समर, भाई साहब, आपने किसी लंबे से लड़के को व्हाइट शर्ट में ध्यान से जाते हुए देखा? ओह गॉड, समर कहीं गुस्से में आके कुछ ऐसी वैसी हरकत ना कर बैठे। समर, समर। अनुपमा, चाय। ये क्या तरीका है? नॉर्मल लोगों की तरह डोर से नहीं आ सकते थे? रिस्क लेने की क्या जरूरत थी? समर बेटा, तेरी मम्मी इडियट है, ना समझ है। उसे देख कुछ और लिया और सोच कुछ और लिया। यही कहने वाले हैं ना आप? समर, मर गया समर, मर गया समर। किसी जगह पर खड़े होकर आपने तोशु भाई को अपनी बातों में फंसाया था ना। मैं दूर से खड़ा सब देख रहा था। मुझे लग रहा था बातें हो रही, लेकिन अब समझ आया बहाने बन रहे थे। गलती करने वाला इंसान अपनी नजरें झुकाए रहता है, लेकिन आप तो कमाल है पापा, आपने तो गलती भी की और नजरें भी नहीं झुकाई। कितना फर्क है ना मेरे दोनों पेरेंट्स में। माँ सेल्फलेस और पॉप शेमलेस। समर! आज मैं चुप नहीं रहूंगा पापा। आप मुझे मेरी मम्मी को लूजर कहते हैं ना। अरे जो इंसान मेरी मम्मी का प्यार खो दे, उससे बड़ा लूजर इस दुनिया में नहीं हो सकता। आपको मेरी मम्मी से अगर प्रॉब्लम थी तो आप उनसे कह देते। वो आपसे इतना प्यार करती है कि बिना सवाल किए आपकी लाइफ से चली जाती। वो सिर्फ दर्द दे देते, धोखा देने की क्या जरूरत थी? मैं कमाता नहीं हूं ना,
लेकिन आपने जो दर्द मेरी मम्मी को दिया है ना, मैं वो इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाऊंगा। और उसकी पहली इंस्टॉलमेंट मैं आपको अभी इसी वक्त दूंगा। आपने मेरी मम्मी का हक छीना, मैं आज आपसे आपका हक छीन रहा हूं। मुझे बेटा कहने का हक। आप पति नहीं बन पाए, मैं बेटा नहीं बनूंगा। आप मुझसे कितनी भी कड़वी बातें क्यों ना कहें, लेकिन ये हम दोनों जानते हैं कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, और अब यही प्यार आपकी सजा बनेगा। जब प्यार के बदले प्यार ना मिले तो कैसा फील होता है, मैं ये आपको एहसास दिलाऊंगा। मेरी मम्मी को वाइफ कहने में आपको शर्म आती है ना, आज से मुझे आपको पापा कहने में शर्म आएगी। मेरे मुंह से ये वर्ड सुनने के लिए आप तरस जाएंगे मिस्टर बलराज शाह। मिस्टर बलराज शाह, आज से मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मी का बेटा हूं। रोहित, वो देख, पापा और काव्या मम्मी के लिए केक ले रहे हैं। का घर छोड़ के आ गई हूँ, अब मैं यही रहूंगी। बीपी अचानक इतना शूटअप होना नॉर्मल नहीं है। लुक्स लाइक इन्हें कोई मेजर शॉट लगा है। कुछ हुआ था क्या? Don't you want कि जब उनकी आंखें खोले तो उनके सामने उनका स्ट्रॉन्ग बेटा खड़ा हो, ना कि रोल दो क्राई बेबी। आज तक मम्मी ने मां होने का फर्ज निभाया, अब मैं बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। मम्मी, जो भी हुआ है उसे पीछे छोड़ दीजिए। अब आपको आगे बढ़ना होगा। तुझे हमारी दुनिया में औरत को अगर आगे बढ़ना होता है ना, तो उसे बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। और मैं अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़ सकती। तो क्या आप उन्हें माफ कर देंगी? गलती होती तो माफ कर देती, धोखे को कैसे माफ करूं? इस धोखे की सजा लेकिन मैं अपने घर के बड़ों को, अपने बच्चों को नहीं दे सकती। एक इंसान ने मेरे बारे में नहीं सोचा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पूरे घर के बारे में सोचना छोड़ दूं। आजादी का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं होता सफर। अगर मैंने ये सब जाके बाप बापूजी को बता दिया तो उनका दिल टूट जाएगा। उनका अपने परिवार पर से, अपने परवरिश पर से विश्वास उठ जाएगा। और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अगर बताना होगा तो ये बताएंगे, मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। मम्मी, आप जो भी फैसला लेंगी, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं आपके साथ हूं। जानती हूँ। और मैं जानता हूं कि आप अब भी सबके बारे में सोच रही हैं, पर इस बार प्लीज अपने बारे में सोच लीजिएगा मम्मी। माँ और परिवार अलग नहीं होते। परिवार के बारे में सोचना मतलब अपने बारे में सोचना होता है। बाप बापूजी की तबीयत ठीक रहे, तोसु किंजल खुश रहे, बाकी पढ़ाई में अच्छा करे, और तू, तेरे सारे सपने पूरे हो। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? आपको बुरा लगा होगा ना मम्मी, तोशु भाई ने आपसे छुपाया।
तो सो क्या, संजय भाई और नंदिनी ने भी छुपाया। समझ सकती हूँ कि क्यों छुपाया होगा, लेकिन फिर भी बुरा तो लगा। मम्मी आई। थैंक यू। तोशु भाई, फुआ, नंदिनी,